I don't know how many of you all are going to agree, but Laughter Chef के initial seasons, वैसे तो मैं बोलूंगी कपिल शर्मा ने भले क्लेम किया था काफी सालों तक कि हिज शो इज अ फैमिली शो, बट दिस शो फाइनली सीम्स लाइक अ फैमिली शो टू मी। मैं ये मम्मी के साथ बैठ के देखती हूँ और बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। हम लोगों ने देखना थोड़ा बाद में स्टार्ट किया था, तो हम लोग स्टार्टिंग के सीजन बहुत बाद में देखे हैं। जब नए सीजन आ चुके थे, एलविश वगैरह आ चुके थे, तब हम पहले वाले सीजन देख रहे थे, तो वो देखने में बहुत मजा आता था यार। लोग भले हंसते होंगे, डार्क कॉमेडी, डैंक जोक्स, पता नहीं क्या क्या बना रखा है इन लोगों ने, लेकिन जब सिली बातों पे हंसी आता है ना, तब पता चलता है कि आदमी सही में खुश है। मेरी जाना सीने से लग जा तू। यार लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, पता नहीं लोग किन स्टैंडर्ड से जज करते हैं एक रिलेशनशिप को, लेकिन जब तक अगर किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा हो, आई थिंक इट्स गुड यार। अंकिता के सीजन में और एक कपल हुआ करते थे ना, एक वो हस्बैंड वाइफ, जिसमें हस्बैंड को हर एक डिटेल याद रहता था उस अपनी वाइफ के बारे में, और फिर बाद में उसने चीट कर दिया अपनी वाइफ पे। आई ऑलवेज गेट चिल्स लिस्निंग टू सच स्टोरीज, क्योंकि भाई एक लड़की जब भी सोचेगी तो उसके हिसाब से एक परफेक्ट इंसान के डेफिनेशन में ये जरूर होगा कि उसको मेरी सारी बातें याद रहती हो, और उसको याद रहती थी। उस टाइम पे लोग बोलते थे कि ये कितनी टॉक्सिक है, इसका पति कितना अच्छा है, इन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। तो आखिर लोगों की बात सही निकल गई। वो लोग शो से निकलने के बाद, बिग बॉस खत्म होने के कुछ टाइम बाद डिवोर्स हो गए भाई। और अंकिता और उसके पति को, विक्की को, ये लोग इतना भला बुरा बोलते थे कि ये अभी शो में अंकिता, तो ये बाहर निकल के विक्की पार्टी कर रहा है लड़कियों के साथ, अंकिता सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी चीजें बोलते थे। अब मेरे को नहीं पता इन लोग का इक्वेशन रियल में कैसा है कैसा नहीं, लेकिन अगर दे बोथ चूज टू बी विद ईच अदर तो भाई अच्छा ही है, बेटर ही कहलाएंगे ये लोग। और अब धीरे धीरे देखते देखते पता चल रहा है कि मतलब बिग बॉस में जब ये लोगों का बिहेवियर देख रहे थे लोग, विकी का और अंकिता का, तो ऐसा लगता था दोनों बहुत चिढ़ते एक दूसरे से और नहीं पसंद करते एक दूसरे को बिल्कुल। बट अंकिता के पास खुद के ही बहुत सारे पैसे होंगे भाई, वो कब से है टीवी में, कब से, और बहुत पॉपुलर है वो। उसको तो संजय लीला भंसाली ने कई बार मूवीज ऑफर करी है, तो ऐसा नहीं कि अंकिता इज नोबडी और विक्की बहुत ज्यादा पैसे वाला है। होगा विक्की पैसे वाला, लेकिन मेरे को लगता है अंकिता का विक्की को चूज करने का रीजन ये नहीं होगा। हो सकता है अंकिता को सही में विक्की पसंद हो, और विक्की के पास भी अगर इतने पैसे हैं कि ही कैन गेट एनीबडी, तो फिर भाई अंकिता, दे बोथ चूज टू बी विद ईच अदर भाई, एंड दैट्स सो क्यूट। अब धीरे धीरे देखते देखते पता चलता है कि ये लोग हैं ही ऐसे इंसान की, अंकिता चिल्ला के बात करती है तो थोड़ा करती है, और विक्की गुस्से में, ऐसे नहीं होता है बाबू, ऐसे बात करता है। और अंकिता जेन्युइनली इस वाले लहंगे में क्या प्यारी लग रही है यार। मेरी ये जितना समीर समीर कर रही है ना, ऐसे ही कई साल पहले विकी को देख के अमीर अमीर करके भागी थी। अमीर अरे बाप रे, सब कितना हंस रहे हैं भाई, सबको मजा आई है। अरे लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, कृष्णा इतनी सिली चीजें बोलता है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, वो देख के बहुत हंसी आ जाती है। बहुत बार वो बहुत सिली जोक्स मारते हैं, लेकिन वो ऐसे जोक्स होते हैं जो इंसान बोलता नहीं कि अगर मैं बोलूंगा तो क्या पता लोग ऐसा बोलते हैं, हंसना है क्या। लेकिन कृष्णा जब ऐसे जोक्स मारते हैं ना, तो हंसी आती है यार जेन्युइनली। और अंकिता ना कई बार पिस्ड ऑफ होने की एक्टिंग करती है, वरना ये सारी चीजें जब बोली जाती है ना, तो मेरे को लगता है कोई भी और लड़की होती है और इतना सुन रही होती है, तो वो जवाब दे देती कि भाई मेरे पास खुद के भी बहुत पैसे हैं। लेकिन अंकिता वैसा कभी नहीं बोलती है, और मतलब वो जब गुस्सा होने की एक्टिंग करती है तो मतलब एक्टिंग ही कर रही होती है। मेरे को नहीं लगता वो जेन्युइनली किसी से भी गुस्सा होती है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग शो पे बहुत कुछ बोलते हैं, वो सुन लेती है सब। और बिग बॉस के टाइम पे लोग उसको क्या समझते हैं, चिड़चिड़ी। मेरे को क्या लगता है, इन लोगों ने एक लैविश लाइफ देख ली है, एक कंफर्टेबल लाइफ देख ली, और बिग बॉस में इन लोगों को प्रेशराइज कर दिया जाता है, वैसे सिचुएशंस में डाल दिया जाता है, और इतने सारे लोगों के साथ जिनको आप जानते भी नहीं हो, या फिर जानते हो तो पसंद ही करते हो, वैसे लोगों के साथ तो इरिटेशन होता होगा। वहां पे
चिड़ मचती होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं लाफ्टर शेफ देखती आई, मेरे को स्टार्ट में कृष्णा की वाइफ जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद थी, अंकिता बिल्कुल नहीं पसंद थी, निया बिल्कुल नहीं पसंद थी। लेकिन चलो निया अभी भी मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि एब्सोल्यूट बेस्ट, लेकिन मेरे को उतनी खराब भी नहीं लगती है निया जितनी पहले लगती थी। बहुत चिड़चिड़ मचाती थी वो, बहुत चिल्लाती थी वो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो वैसा करती है फनी करने के लिए, और अब लोग उसको उस चीज के लिए चिढ़ाते भी है कि सबसे ज्यादा अगर कोई चिल्लाता है शो पे तो निया ही है, गला फाड़ के सुदेश जी ऐसे करती है, और अंकिता फिर चिल्लाती है। फिर अभी तो तेजस्वी भी आ गई है, तो तेजस्वी और अंकिता का वो मराठी में लफड़ा चल रहा था, भाई क्या क्यूट लगते हैं दोनों ऐसे लड़ते हो, मतलब मेरे को तो बड़ा मजा आता है, और मेरे को मराठी सीखने का मन कर गया इन लोग को ऐसा लड़ता देख के। पता है जब लाफ्टर शेफ मैंने देखना स्टार्ट किया था तो मेरे को कश्मीरा बहुत शेडी लगती थी कि ये बहुत भोला होने की एक्टिंग कर रही है, कभी किचन टॉप पे बैठ जाती है, कभी पत्तों से कैक्टस से अपना फूड सजा देती है, प्लेटिंग कर देती है, पता नहीं कैसे फनी फनी तरीकों से। तब मेरे को लगता था ना कि ये बहुत भोला होने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जाके मेरे को कश्मीरा बहुत अच्छी लगती है, सही बता रही हूँ। मेरे को अब ऐसा लगता है कि वो दिल की बहुत अच्छी है, जो भी एक्ट करती है ना वो हरपाल जी को ऐसा थोड़ा फ्लर्ट करने वाला, उसी में कृष्णा भी साथ दे देता। भाई कृष्णा और कश्मीरा का जो बॉन्ड है ना नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि कश्मीरा जब भी फ्लर्ट करती थी हरपाल जी से, कृष्णा कभी भी गलत रिएक्ट नहीं किया, मतलब नॉट इवन फॉर अ स्लाइट लिटिल सेकंड नहीं भाई। वो उसको और फनी करने के चक्कर में रहता था। जब ये लोग गंदा खाना बनाते थे तो कृष्णा बोलता था कि जा हरपाल जी से मिलके बात करके आ। अगर तू हंस पड़ा तो तू किसी के प्यार में है। 3, 2, 1 गो। मुझे देख। क्या वो सेट पे कभी आई थी? क्या मैं उसे जानती हूँ? क्या वो मुझसे छोटी है? आपसे सब छोटे। सीनियर। अंकिता ये जो ऐसे रिएक्शंस देती है ना गुस्से वाला, वो एक सीन क्रिएट करती है, मतलब कि एक्चुअल में लोगों को मजा आया कि हाँ इसको बुरा लग गया है। वो जानती है, इतने साल से टीवी पे रही है तो कि कैसा एक्ट करना होता है टू मेक द सीन लुक परफेक्ट, एंड आई थिंक शी जस्ट प्लेज अलोंग। और मेरे को लगता है वो समर्थ को मानती है बहुत, और समर्थ भी जैसे रहता है उनके पास, मेरे को लगता है कि वो भी बहुत मानता है। और समर्थ बहुत बदमाश सा नहीं लगा जब ऐसे किया। समर्थ की बदमाशी उसके चेहरे पे अच्छी लगती है। कृष्णा को तो मैं 20 साल से जानती हूँ, और मैं टिपिकल अगर बोलूँ कि बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा बाप है, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा भाई है, लेकिन आज मैं वो बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसकी यहाँ पत्नी नहीं हूँ, मैं इसकी कोच कॉन्टेस्टेंट हूँ, इसकी पार्टनर हूँ, और कभी कभी इसको परफॉर्म करते हुए देखते मैं शॉक में चली जाती हूँ कि इतना टैलेंट एक आदमी में कैसा हो सकता है। कभी कभी मुझे शौक लगता है कि क्या मैं सचमुच इसकी बीवी हूँ। I married him. Means he's a plethora of talent. तो मीन्स ऐसे सुपर टैलेंटेड पर्सन को क्या गिफ्ट उसकी को कॉन्टेस्टेंट दे, लेकिन बीवी तो दे सकते। हैप्पी बर्थडे। ओह सो क्यूट। कृष्णा जैसे हक किया ना कश्मीरा को लास्ट में, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे भर के अपने आर्म से, वो सो क्यूट, और कश्मीरा का किस करना फोरहेड पे, वो सो प्यारा है यार। ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। आई नेवर थॉट कि मेरे को ये लोग इतने प्यारे लगेंगे, क्योंकि एक टाइम पे बहुत न्यूज आता था। फिर जैसे ये लोग गोविंदा की बीवी भी आई थी ना अभी कुछ दिन पहले शो पे, भाई मेरे को ये सब देखना है, मिसिंग आउट। कश्मीरा और कृष्णा का रिएक्शन मैंने थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे देखा था, वो लोग कितना रेस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे थे यार सुनीता जी को। कश्मीरा ने लेकिन जो भी बोला ना कृष्णा के बारे में इज सो राइट, क्योंकि मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ही डिजर्व सो मच मोर हाइप देन ही हैज नाउ। भाई मैं मानती हूँ कि सुनील ग्रोवर बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, वेरी ग्रेट एक्टर, जैसा मिमिक करते हैं वो टॉप नॉच होता है, लेकिन कृष्णा इज इक्वली गुड। भाई मेरे को पहले ये बिल्कुल नहीं लगता था कृष्णा के बारे में, लेकिन कृष्णा इज सो टैलेंटेड, मतलब इट्स रियली शॉकिंग कि कोई इंसान इतना सब कुछ इतने अच्छे से कैसे कर लेता है। और कश्मीरा का ये सब कुछ बोलना कृष्णा के बारे में दिख रहा है शब्दों में कि वो कितना रिस्पेक्ट करती हैं कृष्णा को, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है एक रिलेशनशिप में होना। मेरे को लगता है लोग
लाइक वर्ड को बहुत अंडररेट कर चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है ना कि लव बोल देंगे तो वैसा थोड़ा रोमांटिकली कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए लाइक बोल देते हैं कि मतलब लव से थोड़ा कम ही है वैसा। बट आई थिंक वन शुड रियली लाइक देयर पार्टनर यार, वन शुड रियली रिस्पेक्ट देम। और वो लाइक तभी आता है ना जब तुम मतलब प्यार में रहोगे, लव में रहोगे, तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। सामने वाला गलत भी कर रहा हो तुम जस्टिफाई कर दोगे उसको, लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारा पार्टनर तुमको इंस्पायर करे टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बहुत बड़ी चीज है यार। दैट मेक्स यू लाइक देम एंड वन शुड रियली लाइक देयर पार्टनर यार। मेरे को ऐसा लगता है कि उनको देख के लगे कि भाई क्या इंसान है यार। वो लोग होते हैं ना जो अपनी जिंदगी बेटर करने के लिए हाथ पैर मारते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन पैसा बनाते हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वैसे लोगों को देख के लगता है आई रियली लाइक दैट पर्सन यार। तुम्हारा पार्टनर हो ऊपर से जो इतना हार्ड वर्किंग हो, इतना सब कुछ कर रहा हो अपने लाइफ में, तो भाई फिर क्या ही जिंदगी हो जाएगी। नहीं यार, कश्मीरा है प्यारी। पता है, ये मानना कि तुम गलत थे कभी अकेले में भी, पर्सनली भी, एक बहुत बड़ी चीज होती है। कश्मीरा और कृष्णा वो नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं और पता नहीं वो लोग कितना गलत होंगे, और पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को बस सब ठीक करना हो आपस में, उसके लिए भी वो लोग बोले हो कि हाँ हमारी गलती है। पता नहीं उन लोगों की सही में गलती रही होगी या नहीं, लेकिन जो उन लोगों ने किया ना टीवी पे, बहुत बड़ी चीज़ है। और इन दोनों को मैं सच में मानती हूँ कि ये लोग बहुत वैल्यू करते हैं अपनी फैमिली को। बहुत सारे यंग जनरेशन वाले बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, अगर एक ट्रबलिंग फैमिली है तो अगर तुम हस्बैंड वाइफ अलग जिंदगी बिताना चाहते हो तो ठीक है, बट मेरे अंदर तो ऐसा है भाई कि मेरे को घर वालों को भी लेके चलना होगा। एक दूसरे को वैल्यू करते हो, अगर एक साथ रहते भी ना हो तो एटलीस्ट वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड आई विल पर्सनली डू दैट माई सेल्फ ऑल माई लाइफ, कि मैं वहाँ अपने फैमिली को उतना रिस्पेक्ट दिखाऊँ, मेरा पार्टनर जो हो वो भी अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दिखाए, मेरी फैमिली को भी रिस्पेक्ट दिखाए। ऐसा अगर हो ना जिंदगी, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगी भगवान को कि मतलब ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसी फैमिलीज। और कश्मीरा ने जो सच में किया ना, अपने मामी को देख के तुरंत बटन बंद करना, दैट केम आउट ऑफ रिस्पेक्ट। वैसे कपड़े पहनना गलत है, वो इंसान गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह तुम जाओगे तो ऐसा ड्रेसअप करके जाना बहुत अच्छा सही लगता है। वैसे ही कुछ लोगों के सामने ऐसा नहीं है कि उनकी नजर ही गलत होगी, गंदी होगी, तुमको कुछ गलत ही बोल देंगे, बट when you dress nicely in front of your elders तो ऐसा लगता है कि you respect them। जैसे मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है जब मैं सूट पहनती हूँ, तो वो जब भी होते हैं हम लोगों के साथ तो मैं सूट पहनती हूँ। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और वो बहुत बार तारीफ कर देते हैं मेरी। वैसे तो मैं सूट पहन लेती हूँ ऐसे भी, लेकिन जब वो आते हैं और अगर मैं वैसा पहनती हूँ तो इट्स एक्चुअली टू शो माई रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम, और तारीफ सुन के भी अच्छा लगता है गाइस। ये है क्या आपकी फिटनेस का राज? पीछे करवा दे या ऊपर में सवाल। बहुत खराब लग रहा है बस। बहुत सारे लोग तो यार, जो लोग एल्विश को पसंद नहीं करते तो वो लोग लाफ्टर शेफ के बाद पसंद करने लगे, और अब एल्विश को जब भी मैं देख रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैच्योर हो गया है। पहले वो जैसे कुछ भी स्टेटमेंट्स दे देता था और उसके बाद वो सॉरी भी फील कभी नहीं किया, ये जो बोला है सही बोला है वैसा रहता था, तो मेरे को तब वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जबकि मैंने उसका भी सीजन नहीं देखा है लाफ्टर शेफ वाला, मेरे को अब जब भी एल्विश दिखता है कहीं पे तो लगता है कि बहुत रिस्पेक्टफुली बातें कर रहा है और बहुत सोच समझ के कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो अच्छा लगता है देख के। और मेरी एल्विश की कभी भी दोस्ती वोस्ती कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है हम लोग, बट पता नहीं क्यों एल्विश को अपने करियर में अच्छा करता देख बहुत अच्छा लगता है। आज अभिषेक के लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ा ब्यूटीफुल डे, क्योंकि इसकी इंग्लिश सुन के बाजी एक कमेटी बनाई है। अच्छा। और डिसाइड किया है कि अभिषेक को इंग्लैंड का प्रेसिडेंट सबसे बड़ा खिताब देंगे। वो खिताब है लॉर्ड का। अभिषेक, लॉर्ड अभिषेक, लॉर्ड अभिषेक, लॉर्ड अभिषेक, लॉर्ड अभिषेक। अरे ये अच्छे से नहीं बोल रहे। पूरी की पूरी कास्ट का मेरे को लगता है बनती है, जहाँ पे लोग एक्ट करते हैं ना
कि बन नहीं रही होती है लेकिन फिर भी एक साथ काम कर रहे हैं तो अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। कई सारे शोज पे मतलब सब पे मोस्टली ऐसा ही होता है क्योंकि सबको एक कैरेक्टर प्ले करना रहता है तो एक साथ वो लोग उतना बॉन्ड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है सबकी और मतलब कोई किसी की बातों का बुरा नहीं मानता है भाई, मस्त एकदम खिलखिला रहते हैं, हंस रहे थे, कोई कुछ भी बोल देता है। और ये सारी चीजें अगर ये कास्ट जो है उसको छोड़ के कोई और बोले तो पक्का बुरा लगेगा इन लोग को, विच इज व्हाट मेक्स दिस शो सो एंजॉयबल। खैर गाइज, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में पार्ट 2 करके लिख देना इफ यू वांट अ पार्ट 2 एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइज। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।